वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आईपीएल की, जहां पर बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि राजस्थान रॉयल्स की बात की जा रही है, मैच फिक्सिंग की बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल आते हैं कि एक टीम पर क्यों, बाकी 10 टीमें भी हैं तो फिर सब पर सवाल उठेंगे। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े नाम वहां पर खेल रहे हैं, तो फिर सबकी इनफरादी तौर पर भी उन पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। लेकिन कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की भी। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, पाकिस्तान में राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूं, कुछ हकायक पर लिख रहा हूं, अपनी जो क्रिकेट में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, उसमें जो कुछ देखा, जो कुछ उनके साथ हुआ, जो कुछ होता रहा, जो चलता रहा, और वो भी कहीं ना कहीं फिक्सिंग की भी बात कर रहे हैं कि भाई फिक्सिंग होती रही। 94 का वो जिक्र करते हैं, फिर क्वार्टर फाइनल का जिक्र करते हैं। वो क्वार्टर फाइनल आपको याद होगा जो वसीम अकरम साहब नहीं खेले थे, फिर उन बहुत सारे सवालात उठे थे। तो पाकिस्तान में माजी में ऐसा होता रहा है, और राशिद लतीफ़ जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है कि ये सब होता रहा है? यार बात पता है क्या है, होता रहा है और नहीं होता रहा ये सबको पता है। लेकिन मुझे एक बात का ये जवाब दे कि क्या ये ऐसा मौका है कि जिस पर इस मौके के ऊपर हम इस तरह की बात करें, जबकि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है वो एक लीग हो रही है, और ये लीग खाली जो है कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये नहीं है कि इससे कोई फ्रेंचाइज को जो है ना वो तमगे मिलेंगे। ये लीग जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत चेहरा जो है पूरी दुनिया को दिखाने का मौका है। ठीक है ना, हम पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं इस लीग के जरिए कि पाकिस्तान खेल का एक बेहतरीन और खूबसूरत मुल्क है, एक महफूज मुल्क है। यहाँ पर आकर खिलाड़ी अगर खेलें तो उनको कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल नहीं है। यहाँ पर जो लीग हो रही है इंतहाई शफाफ है। बजाय इसके कि हम इस मौके के ऊपर गड़े मुर्दे जो है उनको उखाड़ना शुरू कर दें और ये बताना शुरू कर के जी माजी में यूं हुआ था और माजी में फला हुआ था, और माजी इल्जाम तो बहुत सारे खिलाड़ियों के ऊपर लगे थे। खुद राशिद लतीफ साहब का भी नाम जो था वो लिया जाता था, लेकिन ऐसा तो नहीं ना था कि खुदा ना खास्ता वो इन तमाम मामलों के अंदर शामिल हो। लेकिन ये कि अगर हुआ भी था और वो खत्म भी हो गया, तो अब मैं ये समझता हूं कि इस मौके के ऊपर जबकि पाकिस्तान में ये एक बड़ी अच्छी लीग हो रही है, और आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत अच्छी लीग चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, लेकिन साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने ऐसे ही मौके पर ये इंतखाब क्यों किया कि वो इस तरह की डिबेट करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे? आप समझ रहे हैं कि वो नहीं करनी चाहिए थी इस मौके पर। सर, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोचिंग के मामला चल रहे हैं। आकिब जावेद का सफर पाकिस्तान टीम के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा है। क्या कहा तो ये जा रहा है कि इश्तिहार तो जारी कर दिया गया है, पीसीबी कोई गैर मुल्की कोचेस की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान में बात हो रही है कि शायद सकलैन मुश्ताक साहब वापस आ रहे हैं। जरा ये बता रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, तो आपके ख्याल में सकलैन मुश्ताक साहब ही वापस आ रहे हैं? अगर वो आते हैं तो वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होंगे, या पाकिस्तान को गैर मुल्की कोच की तरफ जाना चाहिए? यार बात यह है कि हमें अपना ना एक कौम के तौर के ऊपर जो है ना वो सोचने का हमारे यहाँ फुकदान है। हम कोई भी अगर फर्ज करें कि सकलैन मुश्ताक साहब भी आ जाते हैं, तो उनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज दी है। ठीक है ना, दुनिया के अंदर एक स्पिन के हवाले से उनका बड़ा मोतबर नाम है, और वो हमारे पाकिस्तानी है। अगर फर्ज करें उनको भी कोच बना दिया जाता है, तो इसके अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं है, अचंभे की बात तो नहीं है। हम जो बाहर से सफेद चमड़ी वालों को यहाँ लाकर बिठाकर और डॉलर्स के अंदर उनको पैसा देते रहे, तो अगर हमारे किसी पाकिस्तानी को ही मिलता है तो क्यों, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग जिनको इख्तियार मिलता है, जो बड़े बड़े ओहदे लेते हैं, वो बाद में उस ओहदे से वफा नहीं करते। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ टोलियों के अंदर, रिश्तेदारियों में, दोस्तियों के अंदर, बिरादरियों में, सियासी उसके अंदर। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कोच आएगा, मैनेजमेंट में आएगा, वो आकर इस तरह के काम करना शुरू कर देता है, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, अपनी ग्रुपिंग होती है, लॉबिंग होती है, अपने दोस्तों को प्रमोट करना, ये सब चलता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये मासी में भी बहुत होता रहा है और आजकल भी होता आ रहा है, बल्कि हो रहा है। सर, हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की, और आज के मैच की कुछ बात करते हैं। आज बड़ा जबरदस्त मैच है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सर, क्या हो रहा है मुल्तान सुल्तान के साथ? मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। क्या वजह है कि अभी तक मुल्तान सुल्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही? क्या मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का मसला है, या टीम की कॉम्बिनेशन, टीम की फॉर्मेशन ठीक नहीं है? बात यह है कि रिजवान पाकिस्तान टीम के भी कप्तान रहे, और उन्होंने फिर पाकिस्तान टीम का जो हाल किया है वो भी सबके सामने है। उन्हीं की कप्तानी के अंदर जो है वो हम अमेरिका से भी हार गए, हम अपना जिम्बाब्वे से भी हार गए, आयरलैंड से भी हार गए, हमने यहाँ पर इनका अपना न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए। मतलब ये कि वो कप्तान तो वही थे ना,
तो उन्हीं की कप्तानी के अंदर ये सारा कुछ जो है ये 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल हुआ है। तो जो हाल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का करना था वही हाल उन्होंने अब सुल्तान का जो है वो भी करना शुरू कर दिया है। ना उनकी टीम जो है वो एक जेल होकर खेल रही है, ना उनकी कोई बड़ी हिकमत अमली है, ना वो किसी भी मैच के अंदर एक मतलब मुत्तहिद यूनिट के तौर के ऊपर नजर आ रहे हैं। सो ये है कि उनका हाल यही है कि अभी तक वो जो है बेचारे शायद यही सोच रहे हैं कि वो कैसे जीतेंगे। और आज का मैच जो है वो भी यकीनी तौर के पर मुल्तान सुल्तान का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो अब जीत के ट्रैक के ऊपर चल पड़ा है। सो ये है कि आज का मैच मुल्तान सुल्तान के लिए तो बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसी तरह से जो है वो लाहौर जी कलंदर के लिए भी ये बड़ा जरूरी मैच है कि वो हार जाएं, वो जीत सर कौन जाएंगे। जीतेगा, तो कौन, वन लाइन सर, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। जी, कौन जीतेगा, कौन आज के मैच में आपके ख्याल में? जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, और जो भी जीतेगा वो पाकिस्तान जीतेगा। और मेरा ख्याल ये है बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट पर और साथ में आईपीएल पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।